नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर लॉ इन मोशन में। तो आज का सेशन हमारा होने वाला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से, यानी बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में, भाग 3, भाग 4, भाग 5? तो इसका सही जो आंसर है भाग 4 में है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है सी इसका राइट आंसर है 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकता? इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में कौन कौन निम्न किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, एंड सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर है, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना? इनमें से कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो इसका सही आंसर जो है सी इसका राइट आंसर है, जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा गया है? तो इनमें से कौन सा सही होगा? एच कुंजरू,
A.K. अय्यर, H.V. कामत, K.T. शाह। निम्न में से कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर जो है K.T. शाह, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दूसरा ऑप्शन है 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977 है। तीसरा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। चौथा ऑप्शन है जो है 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। निम्न में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, DPSP। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, इसका सही आंसर कौन सा होगा? चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 42वें संवैधानिक संशोधन प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, DPSP। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है, बाध्य योग्य है, वाद्य योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है बी, वाद्य योग्य नहीं, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त विपक्ष, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। निम्न में से कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं है। दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं। तीसरा ऑप्शन है मूल अधिकार बाध्य योग्य जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो इसका राइट आंसर जाएगा सी, मूल अधिकार बाध्य योग्य है जबकि राज्य निर्देशक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों बाध्य योग्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? ये इसका राइट आंसर, वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकारों के अध्याय में, तीसरा ऑप्शन है संविधान की 7वीं अनुसूची में और चौथा ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है
जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों को हनन करना हो सकता है? मूल अधिकार को हनन हो सकता है, हाँ कुछ का नहीं, विवादग्रस्त है। तो इसका सही आंसर जो होगा कुछ का, 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित देना सन्निहित है। पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में, नौवीं अनुसूची में। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका सही जो आंसर है बी, डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 19, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में अनुसूचित किया गया है। एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इनमें से कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो इसका राइट जो आंसर है डी, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? जो पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सातवीं तालिका। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? सी इसका राइट आंसर है, डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, दूसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, तीसरा ऑप्शन है सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, चौथा ऑप्शन है सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो निम्न में से कौन सा सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 का? तो इसका सही जो आंसर है ए है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? पहला ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना में, दूसरा है संविधान की तीसरी अनुसूची में, तीसरा है संविधान की तीसरी अनुसूची में, और चौथा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट जो आंसर है डी, डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है या करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? ए इसका सही आंसर है, डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 24 यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है,
क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो नहीं है, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करने का। तो इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर जो है ये इसका राइट आंसर है, जो तो पूछा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, अस्पष्टता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 27, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन, आब की असमानताओं को कम से कम करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का? ए इसका सही आंसर है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। इनमें से कौन सा सही है? इसका राइट जो आंसर है बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। एसएससी पूछा जा चुका है क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक, राज्य, समाज, संघ। निम्न में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 29 का राज्य, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2009 में पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो है, मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा, इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 30, डी इसका राइट आंसर है गोवा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। इनमें से कौन सा सही आंसर है? क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से जो राइट आंसर जो है ए है, जो 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्यों के लिए पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है। सी ऑप्शन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 26वां, 42वां, 43वां, 52वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? इसका राइट आंसर जो है बी, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। निम्न में से कौन सा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का? तो इसका राइट जो आंसर है बी, अनुच्छेद 38। क्वेश्चन नंबर 35, समान न्याय निशुल्क विधि सहायता प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। इसका राइट जो आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर जो है इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 39A, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इनमें से कौन सा सही है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। इनमें से कौन सा सही आंसर है? क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका राइट आंसर जो है बी इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद पहला ऑप्शन जो है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48। इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का? बी इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 50। इनमें से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा 38 का? इसका राइट जो आंसर है डी, अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसी अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। इनमें से कौन सा होगा? क्योंकि अनुच्छेद 54 तो बिल्कुल नहीं होगा, अनुच्छेद 52 भी नहीं होगा, तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। इनमें से कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 40 का? बी इसका राइट आंसर अनुच्छेद 46। क्वेश्चन नंबर 41, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46। तो 21 और 18 तो होगा नहीं, दो में से कौन सा होगा? अनुच्छेद 41 का सी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 42 जो है मिलान करना है, इनमें से कौन सा सही है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, 48। तो इसका क्या है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों को औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 43 का 20 का राइट आंसर है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में है, ये डीपीएस में है, डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, और दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर है डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 45 जो है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है मद्य निषेध, दूसरा है काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। इनमें से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। इसका सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, तीसरा ऑप्शन है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, डी है ऑप्शन उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का सी, इसका राइट आंसर है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के कल्याणकारी राज्य का होना विचार पाया जाता है। मौलिक संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, ए और सी दोनों। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान पर विचार कीजिए। तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, दूसरा पॉइंट है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तीसरा पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, चौथा मतलब स्टेटमेंट जो है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट जो आंसर है बी, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भागों में विभाजित किया जा सकता है? समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 49, तो इसका राइट आंसर है डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का पालन नहीं है? तो बताना क्या नहीं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। तीसरा ऑप्शन है सोई विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी है जो अनुज्ञेय पालिका को कार्यपालिका से अलग कर रखना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर जो है सी, क्वेश्चन नंबर 50 का विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण, ये नहीं है। तो आज के हमारे जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं डीपीएसपी से। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।